तो क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का संस्कृत विषय का जो प्री बोर्ड परीक्षा पेपर है वो पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पेपर को देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। 75 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और इन सभी प्रश्नों को आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उचित विकल्पम चित्वा लिखत में पहला प्रश्न है, रामस्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो रामस्य शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर आपको षष्ठी विभक्ति करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। यहाँ पर हमारा षष्ठी विभक्ति करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फलानी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। प्यारे विद्यार्थियों, फलानी में कौन सा वचन होगा, इसमें आपको बहुवचनम करेक्ट उत्तर के रूप में करके आना है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजनः इत्यस्य रूपस्य मूल शब्दम किम, यानी कि जो राजनः शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है। तो यहाँ पर मूल शब्द है प्यारे विद्यार्थियों राजन। राजन आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे चैनल के द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें आपको नोट्स के माध्यम से सभी वो प्रश्न बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। द्वितीय विभक्ति रूपम किम, यानी कि द्वितीय विभक्ति किसमें होगी। तो लताम जो शब्द दिया गया है इसमें द्वितीय विभक्ति है। विद्या माता इव रक्षति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। विद्या माता इव रक्षति, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों अव्यय जो पद होगा इव अव्यय पद है। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, यानी कि इसमें आपको पता सही उत्तर के रूप में करेक्ट करके आना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, पठति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। इसमें कौन सा लकार होगा। प्यारे विद्यार्थियों इसमें लट लकार होगा, तो इसमें आपको लट से मिलाना है। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे धातु भवति, तो इसमें कौन सी धातु है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर भू धातु दे रखा है, तो इसमें कौन सी धातु है, भू धातु। ठीक है। अगच्छत अस्मिन् रूपम कालः भवति, इसमें आपको भूत काला करेक्ट करना है। ठीक है। पिबन्ति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें कौन सा वचन होगा। इसमें बहुवचन हो जाएगा, तो इसमें आपको बहुवचन से मिलाना है। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है। इसमें प्रा उपसर्ग है। निर्धनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आपको निरुपसर्ग लिखना है। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। आप सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। माय डियर फ्रेंड्स, शुद्धि वाक्यानां समक्षम आम और अशुद्धि वाक्यानां समक्षम न इति लिखत में पहला प्रश्न है, विद्या प्लस आले इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि भविष्यति। ये बिल्कुल सत्य है। जगदीशः इत्यस्मिन् पदे स्वर संधि अस्ति, ये असत्य है। सज्जनः इत्यस्मिन् संधि विच्छेदः सत् प्लस जनाः भवति, ये आपका सत्य हो जाएगा। पंचवटी पदे अव्ययी भाव समास अस्ति, प्यारे विद्यार्थियों गलत होगा। पीताम्बरा इत्यस्मिन् पदे बहुव्रीहि समास, ये बिल्कुल सत्य है। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम रामकृष्णो इति अस्ति, ये बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। अब आप सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इन प्रश्नों को याद कर लो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चिंत आएंगे, आपको अब टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। अगला देखिएगा, आदाय। आदाय में कौन सा प्रत्यय होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको ल्यप प्रत्यय करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। यहाँ पर ल्यप प्रत्यय सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। हसीतुम में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। इसमें हमारा तुमुन प्रत्यय सही है। गतवान में आपको मिलाना रहेगा कत्वतु प्रत्यय से। देखिएगा ये कत्वतु प्रत्यय हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अत्र जीवितम जातम, इसमें हमारा फिफ्थ दुर्वहम लिखना है। ठीक है। यहाँ पर हमारा दुर्वहम सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य नाम महान रिपु का
तो आलस्यम से मिलाना है सभी छात्रों को, यहाँ पर आपका आलस्यम सही होगा। सरसा तीरे वसंती में आपको बक सहस्त्र करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला प्रश्न देखिएगा, एक पदेन उत्तरम लिखत में पहला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। चतुरः काकाः इत्यनयो पदयो विशेषणम पदम अस्ति। तो इसमें आपको चतुरः जो शब्द दिया गया है ये विशेषण पद है, तो इसमें आंसर के रूप में आपको चतुरः लिखना है। मधुराणी गीतानि इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति। तो इसमें विशेष्य पद कौन सा है, तो विशेष्य पद हो जाएगा गीतानि, तो इसमें आपको गीतानि फिल करना है। वनम इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो वनम का काननम सही उत्तर हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ, काननम। ठीक है। पुत्रः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो पुत्रः का क्या हो जाएगा, सुतः सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको सुतः सही लिखना है। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो दूषितम का हो जाएगा शुद्ध्यम, विलोम शब्द है ना, तो इसमें आपको शुद्ध्यम करेक्ट लिखना है। सुलभः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभः सही उत्तर होगा। तो इसमें आपको दुर्लभः मिलाना है सभी छात्रों को। ये आपके कंप्लीट आंसर हो चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको पेपर के PDF उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही आपको प्रत्येक विषय के सारे पेपर उपलब्ध वहाँ पर हो जाएंगे। तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से याद करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।